जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर स्टैट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है एलिमेंट्री स्टैट्स की, उसके चैप्टर नंबर 2 कोरिलेशन एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कोरिलेशन में ही पढ़ेंगे स्पेयरमैन रैंक्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि सपोज किसी कंटेक्स्ट में या किसी सीरीज में 4 से 5 या 6 जजेस बैठे हैं और वो अलग अलग इंडिविजुअली स्कोर लिख रहे हैं उस पार्टिसिपेंट्स का। तो जब बाद में हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो ये चेक करते हैं कि किस तरह से जजेस ने मार्किंग की है और किस तरह की आफ्टर समराइजिंग ऑल द रिजल्ट्स हु विल स्कोर द फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो स्पेयरमैन रैंक एक अच्छे स्टैटिस्टिशियंस थे, उन्होंने अपना कुछ फॉर्मूला दिया, उसके बेस पे हम लोग उनकी रैंक को फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रैंक टाई कर जाती है, स्कोर टाई कर जाता है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे वो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसका विदाउट टाई का जो एक फॉर्मूला दिया स्पेयरमैन रैंक को हम लोग R इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 से कैलकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे एक हम लोग बच्चों आज क्वेश्चन भी करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है स्पेयरमैन रैंक का? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द रैंक असाइन टू 8 वर्कर्स फ्रॉम द 2 डिफरेंट सुपरवाइजर्स। मैंने बोला ना, 2 अलग अलग सुपरवाइजर्स हैं, 8 वर्कर्स हैं, उन्होंने उनको रैंकिंग के बेस पे स्कोर किया है, असाइन किया है। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय यूजिंग स्पेयरमैन रैंक्स। ठीक है, चलते हैं, हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन। तो रैंक बाय सुपरवाइजर मैं उसको R1 देता हूं एंड रैंक बाय सुपरवाइजर 2 दैट इज R2। क्या रैंकिंग है इनकी? 3, 5, 7, 1, 2, 8, 6, 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार आप रिपीट करके देखिए। क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में आने वाला नहीं है। भाई, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत सारे प्लेयर्स ने डेब्यू किया, लेकिन सारे लोग सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ नहीं बन पाए। रीजन उनका यह है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। आप बॉल को देखोगे और देख के बोलोगे कि ये बॉल आएगी, ये शॉट मारूंगा, तो नहीं होने वाला है। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में सब आएगा। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं। जब हम लोग 10th या 12th स्टैंडर्ड में थे, एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम एक बुक आई थी, हम लोग पढ़े थे यू कैन विन, शिव खेड़ा की, जीत आपकी। तो उन्होंने एक टैगलाइन दिया था उनकी बुक में, जहां पे लिखा था जीत आपकी, यू कैन विन, कि हर इंसान सेम काम करता है। बात को समझना अच्छे से, हर इंसान काम वही करता है लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलता। रीजन क्या है? काम वही है लेकिन काम को किस तरीके से करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गेम देख रहे हो कि ये अभी हॉफ वॉली आएगी, फ्लाइटेड आएगी, तो ऐसे करूंगा, करके देखो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये सचिन तेंदुलकर बोलते थे, राहुल द्रविड़ बोलते थे और करते भी थे। बाकियों ने नहीं किया, रेस्ट इज अ हिस्ट्री, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। अब हमको R1 और R2 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? D निकालना है सबसे पहले। तो D का जो फॉर्मूला होता है, आप कहीं लिख भी लीजिए, D इज इक्वल टू R1 - R2। तो हम यहां D लिख लेंगे, R1 - R2। ठीक है भाई, फटाफट करिए, ये तो बहुत आसान है। R1 - R2 मतलब 3 - 2 1, 4 - 5 - 1 4, 7 - 4 3, 1 - 5 - 4, 2 - 7
-5, 8 - 6 2, 6 - 3 3 और 4 - 8 -8। आप अगर यहीं पे देखोगे बच्चों, हमको क्या चाहिए, डी स्क्वायर। चलो डी स्क्वायर भी लिख लेते हैं। 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 0 4 0 9 एंड 64। फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, आप देखोगे समेशन डी स्क्वायर, हमारे पास डी स्क्वायर है, ऐड कर लो इसको, समेशन डी स्क्वायर। जब आप सारे को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये आएगा -4 और ये आएगा 16। आप जब इसको ऐड करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 96। एक बार करके देख लो, 17 1 16 9 16 25 4 9 16, राइट। अब स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, n भी हमारे पास हो गया 8, लिख लीजिए इसको, n 8 है। फॉर्मूले में रख देंगे r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। अब यहां पे देखो 6 एज इट इज, डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 96 अपॉन n मीन्स 8, 8 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 6 इंटू 96 आप करोगे तो 576 आएगा। 9 9 जा 8 8 जा 64, 64 -1 63, 63 8 आप तो 504 आएगा। 1 माइनस इससे ये डिवाइड आप जब करेंगे तो आएगा 1.1429। इससे जब आप माइनस कर दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी -0.1429। ये आपका क्या है, स्पेयरमैन रैंक। अब यहां पे हम बच्चों डेटा को इसकी रैंक के साथ बताएंगे कि किस तरह का कोरिलेशन है, इंटरप्रेट करेंगे। माइनस है और 1.4 है, तो ये कैसा रिलेशन, पहली बात तो ये कैसा रिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है, पहली बात आ गई। और निगेटिव में से कैसा, स्ट्रांगली निगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरह से स्पेयरमैन रैंक में हम लोग, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, दूसरे टाइप का भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूं। पहला टाइप ये क्या था कि इसमें रैंक कभी रिपीट नहीं हुई, सारी रैंक्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। एक क्वेश्चन बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब 2 रैंक रिपीट हो जाएगी तो क्या करना है, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका मैं नोट्स भी देने का ट्राई करूंगा, और एक बार इसको आप नोट डाउन भी करिए, घर पे खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ नहीं आता है तो कमेंट में मुझसे बात कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।